बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो एक्सरसाइज 6.6 है हमारे पास और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड सेंटर, फोसाई, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। सेंटर फाइंड आउट करना है, फोसाई फाइंड आउट करने हैं, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस और डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस। तो सेकंड पार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, तो क्योंकि जो हाइपरबोला होगा या जो इलिप्स होती है उसके राइट साइड पे 1 होना चाहिए, तो हम 9 से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट। तो एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल हैं और ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और इसका सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर ओवर 4 गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, वो क्या गिवन है बच्चों, एक्स स्क्वायर ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब ये बात हम पहले कर चुके हैं कि यहाँ पे हाइपरबोला के अंदर जो वेरिएबल पहले आ रहा होगा, हमारा हाइपरबोला जो होगा उसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा उसके अलोंग होगा या उसके उस एक्सिस के अलोंग होगा या उसके ऊपर होगा। यानी अगर तो आपका जो सेंटर ऑफ हाइपरबोला है वो ओरिजिन के ऊपर है, तो फिर तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही ट्रांसवर्स एक्सिस होगा या एक्स एक्सिस के ऊपर ही ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। और अगर आपका जो वर्टेक्स है वो जो सेंटर ऑफ हाइपरबोला है वो अगर ओरिजिन के अलावा कहीं और है, एच के ऊपर है, तो जो पहले वेरिएबल आ रहा है, अगर x पहले आ रहा है तो x एक्सिस के अलोंग होगा, अगर y पहले आ रहा है तो ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के अलोंग होगा। तो इसको हम बच्चों लिख सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर ओवर 4 माइनस y माइनस 0 का स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखें x में से और y में से क्या माइनस हो रहा है, 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटर। सेंटर के बारे में हम यहाँ पे बता देंगे कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर है। उसके बाद बच्चों हमने फोसाई फाइंड आउट करने हैं। तो फोसाई फाइंड आउट करने के लिए ये पता है कि जो फोसाई होंगे उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि ये हमारे पास किसके अलोंग है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है जो वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। और यहाँ पे ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 4 के इक्वल, और बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 9 के इक्वल। तो हम ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के जरिए फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, हम सी स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो देखें यहाँ पे हमने लिख दिया हियर, मैंने आपको ये बात भी बताई थी इंट्रोडक्शन टू हाइपरबोला में कि जो पहले वेरिएबल आ रहा होगा उसके नीचे जो नंबर होगा वो ए स्क्वायर होगा हाइपरबोला के अंदर, और जो बाद में आ रहा होगा उसमें उसके नीचे बी स्क्वायर होगा। और इलिप्स के अंदर क्या था कि जो नंबर बड़ा होगा इन दोनों, क्योंकि दरम्यान में प्लस है, तो जो नंबर बड़ा होगा इन दोनों में से वो ए स्क्वायर होगा और जो नंबर छोटा होगा वो बी स्क्वायर होगा। लेकिन हाइपरबोला में जो पहले आएगा वो ए स्क्वायर है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल है, 4 के इक्वल, और बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 9 के इक्वल। और हाइपरबोला के अंदर हम ये बात जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, एज ये बात हम जानते हैं। तो अगर हम यहाँ पे रखें तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4, और बी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है यहाँ पे, 9 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर आपके पास 13 आ जाएगा और सी की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 13 आ जाएगी। और फिर फोसाई के लिए हम प्लस माइनस यूज़ कर लेंगे, लेकिन सी की वैल्यू हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लेते हैं और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्क्वायर रूट 13। अब हम आते हैं फोसाई पे। तो इसके फोसाई जो होंगे, चूँकि ये इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है,
तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो प्लस माइनस सी होगा और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। तो इसका मतलब है बच्चों इसके फोसाई क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस सी की जगह हमने रख दिया स्क्वायर रूट 13 एंड 0, ये इसके फोसाई होंगे। नेक्स्ट बच्चों हमने सेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सेंट्रिसिटी जो है उसकी इक्वेशन होती है ए इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो यहाँ से ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सी कितना है स्क्वायर रूट 13, तो सी की जगह हमने लिख दिया स्क्वायर रूट 13 और ए की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आई थी, अगर ए स्क्वायर 4 है तो यहाँ से ए कितना होगा 2 होगा, अगर बी स्क्वायर 9 है तो बी कितना होगा 3 होगा, बी हमारे पास यहाँ पे 3 होगा। तो e इज इक्वल टू सी ओवर ए हमारे पास 2 है तो e इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 ओवर 2 आ गया, एसेंट्रिसिटी भी आ गई। इसके बाद बच्चों हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसको देखें, एसेंट्रिफाई फाइंड आउट कर लिया, एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर ली, वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि वर्टिसेस, ये बात हम पहले कर चुके हैं कि वर्टिसेस और फोसाई जो हैं वो हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे होंगे और जो कोवर्टिसेस हैं वो कॉन्जुगेट एक्सिस पे लाई कर रहे होंगे। तो वर्टिसेस हमारे पास इसके होंगे, चूंकि ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के ऊपर प्लस माइनस ए कॉमन 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस ए हमारे पास कितना था 2 प्लस माइनस 2 कॉमा 0, ये इसके वर्टिसेस हो गए। यानी एक वर्टेक्स इसका इसको हम ए डैश कह सकते हैं, एक वर्टेक्स होगा -2 कॉमा 0 और दूसरा वर्टेक्स जो है वो होगा 2 कॉमा 0। इसी तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ डैश जो है वो हमारे पास होगा माइनस स्क्वायर रूट 13 कॉमा 0 और एफ जो है वो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 13 कॉमा 0। अब यहाँ तक भी लिखा रहने थे तो फिर भी बिल्कुल ठीक है। वर्टिसेस भी हमने फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद बच्चों हमने क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस हम यहां पे लिखते हैं, डायरेक्ट्रिसेस। वो जो डायरेक्ट्रिसेस जो हमारे पास थी वो किसके इक्वल थी, x इज इक्वल टू, इसके लिए मैंने आपको दो इक्वेशन बताई थी, या तो हमारे पास होगा प्लस माइनस ए ओवर ई भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरी इक्वेशन x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाली इक्वेशन भी डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन है और प्लस माइनस ए ओवर ई ये भी डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन है। और x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो हाइपरबोला है उसका ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस है, तो जो उसकी डायरेक्ट्रिसेस होंगी वो वर्टिकल लाइंस होंगी। तो वर्टिकल्स के लिए, क्योंकि ये हमारे पास जो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, हाइपरबोला हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म का है, तो इसके लिए जो डायरेक्ट्रिसेस बच्चों आएंगी हमारे पास वो वर्टिकल होंगी। तो वर्टिकल आपको पता है x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होता है, तो वो जो कांस्टेंट होगा वो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ई होगा, प्लस माइनस ए ओवर ई हम ये डिस्कस कर चुके हैं हाइपरबोला के लेक्चर में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास 2 था और e की वैल्यू क्या आई थी स्क्वायर रूट 13 ओवर 2, तो स्क्वायर रूट 13 ओवर 2, तो यहाँ से बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 ऊपर चला गया, 2 2 4 ओवर स्क्वायर रूट 13। तो ये इक्वेशंस आ गई डायरेक्ट्रिसेस की। तो जो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी बच्चों वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। ये आपका क्वेश्चन है सारा। सबसे पहले हमने इसका सेंटर देखा, सेंटर चूँकि 0 0 पे था तो इसलिए हमने जो फोसाई के वर्टिसेस थे प्लस माइनस सी और 0 इसमें कुछ ऐड नहीं किया। अगर यहाँ पे इसका जो सेंटर है वो h के होता तो हम हर जगह जहाँ पे भी x की वैल्यू या y की वैल्यू आती, x की वैल्यू में h को ऐड करते और y की वैल्यू में k को ऐड करते, और h के हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हम सबसे पहले ये देखें कि सेंटर जो है वो कहाँ पे। अगर तो वो 0 0 पे तो फिर तो ये ऐसे ही आ जाएंगे जो फोसाई की वर्टिसेस हैं और वर्टिसेस
फोसाई के कोऑर्डिनेट्स हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, डायरेक्ट्रिसेस हैं, ये सारी ऐसी आ जाएंगी चीज़ें। लेकिन अगर ये जो सेंटर है ये एच के पे हुआ तो फिर याद रखें हम हर एक्स जहाँ पे एक्स आएगा वहाँ पे एक्स की वैल्यू में एच को ऐड करेंगे और वाई की वैल्यू में के को ऐड करेंगे। तो बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो थर्ड पार्ट है वो तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल इसी के साथ का है बिल्कुल। जो बच्चों हमारे पास थर्ड पार्ट है उसको देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, वो हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं y माइनस ज़ीरो का स्क्वायर ओवर 16 माइनस एक्स माइनस ज़ीरो का स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। अब देखें x और y में से क्या माइनस हो रहा है, 0 0 माइनस हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका सेंटर कहाँ पे है, इसका सेंटर 0 0 पे है। ऑल्सो नाउ अब पहले हमारे पास चूंकि वाई स्क्वायर आ रहा है तो जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज वाई एक्सिस। ये हमारे पास वाई एक्सिस होगा क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर है, तो वाई एक्सिस जो होगा बच्चों हमारे पास वो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा क्योंकि y पहले आ रहा है। अगर यहाँ पे y माइनस के होता कुछ और x माइनस एच होता तो ट्रांसफर एक्सिस ऑफ हाइपरबोला जो है वो अलोंग दी y एक्सिस होता, फिर y एक्सिस ना होता। अब हम चलते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। यहाँ पे बच्चों अगर इसको देखें आप तो इसमें जो पहले आएगा नंबर वो ए स्क्वायर होगा और जो बाद में आएगा वो बी स्क्वायर होगा, बता चुका हूँ। हियर ए स्क्वायर किसके इक्वल है फिर 16 के और बी स्क्वायर किसके इक्वल है 9 के। तो अगर ए स्क्वायर 16 है तो ए कितना आ जाएगा 4 और बी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एस हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 और बी स्क्वायर की वैल्यू 9 इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो सी आपके पास 5 आ गया। अब हम आते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, और फोसाई फाइंड आउट करने हैं। फोसाई, तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, प्लस यहाँ पे चूंकि देखिए ये जो हमारे पास जो हाइपरबोला है इसकी कुछ इस तरह की फॉर्म हमारे पास बनेगी, इस तरह की फॉर्म बनेगी, और इसके जो फोसाई होंगे वो कहीं यहाँ पे होंगे। तो चूंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये वाई एक्सिस के ऊपर हैं तो इनके कोऑर्डिनेट्स किस तरह के होंगे, जो फोसाई इनके कोऑर्डिनेट्स, इनके लिए एक्स तो 0 होगा और जो वाई होगा वो प्लस माइनस, ये ऊपर प्लस सी होगा 0, सी, और नीचे हमारे पास जो क्या होगा एफ डैश 0, माइनस सी। इसी तरह जो इसके वर्टिसेस होंगे वो एक होगा 0, ए और दूसरा होगा ए डैश 0, माइनस ए, और इसके को वर्टिसेस यहाँ पे लाई कर रहे होंगे चूंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो एक होगा हमारे पास माइनस बी, 0 और एक होगा b, 0। हालांकि हमने यहाँ पे को वर्टिसेस फाइंड आउट नहीं करने, ये इसका सेंटर होगा 0 0। तो जो इसके फोसाई होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, 0, प्लस माइनस सी। तो हमारे पास फोसाई आ जाएंगे 0 प्लस माइनस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो 0 प्लस माइनस 5 आर दी फोसाई ऑफ दिस हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या फाइंड आउट करना, वर्टिसेस। नाउ वर्टिसेस फाइंड आउट करें तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पे 0, प्लस माइनस ए
तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएंगे प्लस माइनस ए कितना था यहाँ पे 4, तो प्लस माइनस 4। मैं आपको कहता हूँ यहाँ तक रहने दें, या फिर आप इसको ए डैश 0, -4 एंड ए 0, 4 भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों तरफ सही है। इसके अलावा बच्चों हमने क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस देखते हैं हम लोग। ये चूंकि हमारे पास y एक्सिस के अलोंग है, तो इसकी डायरेक्ट्रिसेस इस तरह की होंगी, और ये लाइंस होंगी इसकी डायरेक्ट्रिसेस। यहाँ पे बच्चों इसकी डायरेक्ट्रिसेस हैं जो वो लाई कर रही होंगी, और ये चूंकि हॉरिजॉन्टल हैं तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, ये इसकी डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन होगी। y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, y इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब a कितना है हमारे पास, a हमारे पास था 4, और एसेंट्रिसिटी तो हमने फाइंड आउट नहीं की, एसेंट्रिसिटी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे एसेंट्रिसिटी स्किप हो गई, चलें इस डायरेक्ट्रिसेस से पहले हम यहाँ पे एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। एसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या था, ई किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के इक्वल, तो ई इज इक्वल टू सी किसके इक्वल है बच्चों, सी हमारे पास था 5, और ए कितना था, ए हमारे पास था 4, तो सी ई की वैल्यू, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई 5/4, और ये देख रहे हैं आप, ये ग्रेटर देन 1 है क्योंकि ये हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी है। तो डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन में प्लस माइनस ए तो हमारे पास था 4, और सी की वैल्यू कितनी थी 5/4, तो इसका मतलब है कि जो डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/5। तो ये डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन आ गई, ये एसेंट्रिसिटी आ गई, वर्टिसेस भी हमने फाइंड आउट कर लिए, फोसाई भी फाइंड आउट कर ली, तो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन करने हैं। ये दो क्वेश्चन तो वो थे जिनमें हमारा सेंटर जो है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला वो ओरिजिन पे है। अब उन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जिनमें सेंटर ऑफ हाइपरबोला ओरिजिन पे नहीं है। इसमें बच्चों हमारे पास 6th पार्ट है, 6th पार्ट, given equation of hyperbola is y plus 2 का होल स्क्वायर ओवर 9 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बता लेंगे इसका सेंटर कहाँ पे है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है पहले ही, अगर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी तो हम उसको पहले लिख लेंगे, लेकिन क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसको हम बता सकते हैं बच्चों। मज़ीद क्लियर करने के लिए आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, वैसे y माइनस -2, क्योंकि ये माइनस की फॉर्म में होना चाहिए। चलिए मैं आपको ये, तो इसमें थोड़ा सा मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको। इसको हम ये लिख सकते हैं y माइनस -2 का होल स्क्वायर ओवर 9 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब इसका जो सेंटर होगा वो होगा h के सी h के, और h क्या है, जो x में से माइनस हो, x में से क्या माइनस हो रहा है 2, और y और में से जो माइनस हो रहा है y में से क्या माइनस हो रहा है, y में से -2 माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब होगा कि k की वैल्यू यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास सेंटर आ गया, और यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला is along the y-axis। along the y-axis क्यों होगा, y-axis के ऊपर क्यों नहीं होगा,
इसलिए कि यहाँ पे जो हमारा सेंटर है वो ओरिजिन पे नहीं है, 0 0 पे नहीं है, वो एच के पे है। यहाँ पे एच हमारे पास 2 है और वाई हमारे पास जो के है हमारे पास है वो -2 है। तो इसलिए अलोंग दी वाई एक्सिस होगा। और वाई एक्सिस इसलिए बोला क्योंकि अलोंग को मतलब मैंने बता दिया, ऑन दी वाई एक्सिस क्यों नहीं बोला। और वाई एक्सिस क्यों, इसलिए कि यहाँ पे वाई जो वेरिएबल है वो पहले आ रहा है माइनस में, और यहाँ पे राइट साइड पे तो 1 ही मौजूद है, तो वाई वेरिएबल पहले आ रहा है, इसलिए ये अलोंग दी वाई एक्सिस होगा। तो सेंटर बच्चों हमने फाइंड आउट कर लिया, बाकी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, और फोसाई फाइंड आउट करने हैं, एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसकी तरफ आते हैं। फोसाई, तो बच्चों जो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये जो हमारे पास हाइपरबोला है, ये चूंकि अलोंग दी वाई एक्सिस, इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो अलोंग दी वाई एक्सिस है। देखें इसका जो हमारा जो, अगर हमारा हाइपरबोला जो है उसका ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस ही होता, क्योंकि ये रिलेटेड है उस हाइपरबोला से जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब है ये हाइपरबोला जो है ये इससे रिलेटेड है। हाँ, ये आगे कहीं शिफ्ट हो गया, कहीं यहाँ पे चला जाएगा, ये हाइपरबोला कहीं यहाँ पे पड़ा होगा, इस तरह से ओरिजिन पे नहीं होगा अब। लेकिन हम तो इसकी अगर बात करें तो हम तो इसके बारे में जानते हैं, इसके फोसाई के बारे में जानते हैं कि इसके फोसाई हमारे पास होंगे 0 प्लस 0 सी एंड एफ डैश 0 माइनस सी, और इसके जो वर्टिसेस होंगे हमारे पास वो क्या होंगे 0 ए एंड ए डैश 0 माइनस ए। तो हम तो इसको लेके चलेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें जो x की वैल्यू होगी उसमें h को ऐड कर देंगे, और जो y की वैल्यू होगी उसमें हम k को ऐड कर देंगे। तो इसके जो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो तो होंगे 0 एंड प्लस माइनस c, लेकिन इसमें जो कि हमने h और k को ऐड करना है यहाँ पे, तो h और k को यहाँ पे बच्चों हम ऐड कर देंगे। तो देखें हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, फोसाई के कोऑर्डिनेट्स के लिए 0, और इसमें हम अपने वैल्यूज़ को अपने रखना है, वैल्यूज़ को हमने रखना है। तो वैल्यूज़ के लिए हमें एच के का पता होना चाहिए और सी का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एच के, तो एक एच के को तो हम जानते हैं कि एच के हमारे पास कितना है 2 एंड -2, लेकिन सी को नहीं जानते। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हियर, यहाँ पे ए स्केयर किसके इक्वल है, जो पहले वैल्यू आ रही है। देखें इसको, ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, इसके अंदर जो पहले वेरिएबल के नीचे जो वैल्यू आ रही है वो ए स्केयर होगा। तो ए स्केयर यहाँ पे बच्चों 9 है और बी स्केयर यहाँ पे 16 है। तो यहाँ से ए किसके इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल, और बी किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल। हम यहाँ पे ये भी लिख देंगे कि चूंकि हाइपरबोला के लिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर होता है, और एलिप्स के लिए क्या था ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे, ए स्केयर की वैल्यू 9, बी स्केयर की वैल्यू 16 इज इक्वल टू सी स्केयर। तो सी स्केयर बच्चों यहाँ पे आपके पास 25 आया, और यहाँ से सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5 आ गई। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो फिर फोसाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो हमारे पास फोसाई होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। सो एफ, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 प्लस एच कितना है हमारे पास 2 है, और कॉमा के हमारे पास कितना है -2 और प्लस माइनस, और सी कितना है बच्चों हमारे पास 5 है। तो ये तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे -2, एक हम ले लेते हैं एफ डैश -2 -5 के साथ, और दूसरा ले लेते हैं f2 -2 +5 के साथ। तो यहाँ से बच्चों एफ डैश हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एंड -7, और जो दूसरा फोकस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एंड 3 आ जाएगा। तो ये हमने 2 फोसाई फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट है बच्चों इसके अंदर, नाउ नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, फोसाई हमने फाइंड आउट कर ली, एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी की तरफ आते हैं बच्चों। एसेंट्रिसिटी के अंदर ई किस
ई इक्वल है सी ओवर ए के। तो यहाँ से बच्चों ई किसके इक्वल आ जाएगा, सी हमारे पास कितना था, सी की वैल्यू हमारे पास बच्चों थी 5 और ए की वैल्यू हमारे पास थी 3। तो 5/3 इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। नेक्स्ट हमने वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बच्चों होंगे हमारे पास 0 प्लस माइनस ए होंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो है इसका जो सेंटर है वो एच के ऊपर है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। जो असल में हमारे पास वर्टिसेस आएंगे वो कहेंगे 0 प्लस एच एंड प्लस माइनस ए प्लस के, इसमें हम एच के को ऐड कर देंगे। तो अब ये नहीं होगा, अब ये हमारे पास इसका वर्टिसेस होंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यूज रखें तो 0 प्लस एच हमारे पास क्या था 2 कॉमा प्लस माइनस ए, और ए हमारे पास बच्चों क्या था प्लस माइनस 3 लिख देंगे, प्लस माइनस 3 और प्लस के कितना था -2 था, ये लिख दिया। अब यहाँ पे ए हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एंड प्लस माइनस 3 -2। तो यहाँ पे दो वर्टिसेस होंगे, एक होगा ए डैश 2 कॉमा 3 -2 और जो ए होगा वो होगा 2 कॉमा प्लस 3 -2। तो यहाँ ए डैश हमारे पास क्या आ गया 2 कॉमा -5 और ए बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2 कॉमा 1। ये इसके वर्टिसेस हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो बच्चों इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस की तरफ आते हैं। क्योंकि ये हमारे पास जो हाइपरबोला है, ये जो इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो वर्टिकल है, तो इसका मतलब है जो इसकी डायरेक्ट्रिसेस होंगी वो कुछ इस तरह की होंगी और इनकी इक्वेशन होगी y = प्लस माइनस a/e। तो इसको हम लिखते हैं, और चूंकि यहाँ पे जो सेंटर है वो 0 0 पे नहीं है तो इसमें हम k को ऐड करेंगे क्योंकि y की वैल्यू है। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास डायरेक्ट्रिसेस की तरफ देखते हैं। डायरेक्ट्रिसेस क्या आ जाएंगी, डायरेक्ट्रिसेस y = प्लस माइनस a/e, y = प्लस माइनस, और बच्चों हमारे पास यहाँ पे a कितना था, a हमारे पास था 3 और e की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आई थी, e की वैल्यू हमारे पास 5/3 थी, तो इसकी जगह हमने 5/3 लिख दिया। तो y = प्लस माइनस ये 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 9/5 आ जाएगा। तो ये इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस भी हमारे पास आ गई। तो इस तरह से बच्चों हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद जो इसके पार्ट्स हैं 8th और 10th जो पार्ट हैं उनके अंदर जो इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला गिवन है वो जो कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन, तो उसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद इनको ऐसे ही इनकी सारी चीज़ें, इनके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो हम बता सकेंगे। तो हम आते हैं 8th पार्ट की तरफ और इसको मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। बाकी प्रोसेस तो हम समझ चुके हैं कि हम कैसे करना है। तो इसको देखें, हमारे पास है 4y² प्लस 12y माइनस x² प्लस 4x प्लस 1 = 0। तो यहाँ पर बच्चों देखें, ये जो हमारे पास है 4, इसमें अगर 4 में हमने इसको कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 4y² प्लस 3y, ये 3y आ गया। और इसमें से अगर हम -1 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे रह जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 = 0। अब अंदर हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, y² प्लस 3y, इसमें क्या ऐड करें कि स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। तो y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो 4 × y² प्लस 3y और प्लस 3/2 का स्क्वायर, हमें ये ऐड करना पड़ा बच्चों। यहाँ पे हमें जब ये चीज़ ऐड करनी पड़ी है, अंदर हमने ऐड किया और बाहर यहाँ पे तो 4 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है ये। इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ इसको ज़रा साइड पे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमने यहाँ पे इक्वेशन के अंदर क्या ऐड किया। ये जो 3/2 का होल स्क्वायर है ये तो हमने इस ब्रैकेट में ऐड किया, लेकिन इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे क्या ऐड हुआ है, तो लेफ्ट साइड पे जो कुछ ऐड हुआ है वो इस 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड हुआ है।
तो इसका मतलब है 4 इंटू 3/2 का स्केयर ये ऐड हुआ है, ये हमने ऐड किया है। तो ये क्या है 4 इंटू 3 का स्केयर 9/4, 4 से कैंसिल, इसका मतलब है सिर्फ 9 ऐड हुआ है। 3/2 के स्केयर का मतलब ऐड करने का मतलब है, चूंकि 4 मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो इसका मतलब है 9 ऐड हुआ है। जब 9 ऐड किया हमने तो हम 9 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। यहाँ पे हमने 9 को चूंकि ऐड किया तो 9 को सब्ट्रैक्ट भी किया, तो ये मैंने वजह बता दी आपको। फिर माइनस एक्स स्क्र माइनस 4x, इसका स्क्र कंप्लीट करने के लिए हमको 4 ऐड करना पड़ेगा अंदर ब्रैकेट के अंदर। बाहर देखेंगे तो -1 है, तो -1 को जो हमने अंदर ऐड किया 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया -4। इसका मतलब हमने -4 ऐड किया। जब हमने -4 ऐड किया तो हम +4 भी करेंगे, और ये जो +1 है ये वैसे का वैसे रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब 4 इंटू ये किसका स्केयर बन जाएगा बच्चों, ये है y प्लस 3/2 का होल स्केयर माइनस, और ये किसका स्केयर बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्केयर है ये तो, और -9 + 5 तो ये -4 रह गया, इज इक्वल टू 0। अब 4 इंटू y प्लस 3/2 का होल स्केयर माइनस x माइनस 2 का होल स्केयर इज इक्वल टू -4 को इधर ले जाएंगे, यहाँ पे 4। अब हाइपरबोला के अंदर तो यहाँ पे जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके मुताबिक यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो 1 होना चाहिए, तो हम पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड जब करेंगे तो 4 इंटू वाई प्लस 3/2 का होल स्केयर ओवर 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्केयर ओवर 4 इज इक्वल टू 4/4। तो ये 4 से इससे कैंसिल आउट हो गया, y माइनस, इसको हम लिख सकते हैं y माइनस -3/2 और उसका होल स्केयर, और नीचे 1 रह गया, माइनस x माइनस 2 का होल स्केयर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ गई। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें इसकी हम सारी बता सकते हैं कि इसका सेंटर जो है वो एच के है, क्योंकि 0 0 तो नहीं है ऊपर, तो एच एक्स में से क्या माइनस हो रहा है 2, और वाई में से क्या माइनस हो रहा है -3/2। तो ये इसका सेंटर आ गया। दी ट्रांसवर्स एक्सिस इसका क्या होगा, क्योंकि पहले वाई है और सेंटर 0 0 नहीं है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, तो ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग दी वाई एक्सिस होगा। और बाकी सारी चीज़ें वही सेम है जो हमने अभी क्वेश्चन किया, उसके मुताबिक यहाँ पे एच के को हम ऐड करेंगे। जो हमारे फोसाई होंगे, यहाँ हमारे पास ए और बी और सी की वैल्यू हम पहले से हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे बच्चों देखें ज़रा, हाँ थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। यहाँ पे ए स्केयर जो पहले आ रहा है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल, बी स्केयर किसके इक्वल है 4 के इक्वल, तो ए भी 1 आ जाएगा, बी 2 आ जाएगा। और अगर हम सी स्केयर की बात करें तो सी स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल होता है, सी स्केयर इज इक्वल टू 1 + 4 तो ये 5, तो सी इज इक्वल टू √5 आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फोसाई फाइंड आउट करने होते हैं, फोसाई। तो फोसाई फाइंड आउट करने के लिए ये क्या आएगा, क्योंकि ये हमारे पास 0 + - c होंगे, 0 + - c, लेकिन चूंकि यहाँ पे h के ऐड होगा तो 0 + h एंड k + - c ये आएंगे हमारे पास फोसाई। इसमें हम h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, और k की वैल्यू कितनी है -3/2, और c की वैल्यू कितनी है √5। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा, h की वैल्यू 2 और k की वैल्यू -3/2 ± k√5, तो ये इसके फोसाई आ गए। इसी तरह इसकी जो बच्चों एसेंट्रिसिटी हमारे पास होगी वो क्या आएगी, इसको एसेंट्रिसिटी को देखें। एसेंट्रिसिटी E किसके इक्वल होता है, C/A के इक्वल होता है। तो E इज इक्वल टू C कितना हमारे पास √5 और A कितना था 1, तो इसका मतलब है E हमारे पास आ गया √5, ये इसकी एसेंट्रिसिटी भी आ गई। उसके बाद बच्चों जो इसके वर्टिसेस होंगे, वर्टिसेस वो क्या होंगे 0 + h एंड k ± a। तो ये आपके पास a तो था, h था 2 और k था -3/2 ± a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास बच्चों 1 थी, तो इस 1 को तो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से a डैश क्या आ जाएगा 2
-3/2 -1 और a क्या आ जाएगा 2, -3/2 +1। अब इनको ऐड करेंगे तो a डैश की वैल्यू आ जाएगी 2, -5/2 एंड दूसरा जो हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा वो आएगा 2, -1/2। बच्चों ये हमारे पास इसके वर्टिसेस आ जाएंगे। और इसके बाद हमने इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस क्या होती हैं? डायरेक्ट्रिसेस, तो ये चूँकि हमारे पास इसकी इक्वेशंस आएंगी y इज इक्वल टू +-a/e, y इज इक्वल टू +-a की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या थी 1 और a की वैल्यू थी √5। तो ये उसकी दो वर्टिसेस डायरेक्ट्रिसेस आ जाएंगी हमारे पास। इस तरह से बच्चों हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों आपने इसका जो 10th पार्ट है वो करना है। इसमें उसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो हमारे पास 9x² -y² -36x -6y + 18 इज इक्वल टू 0 है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये एज असाइनमेंट है आपकी, ये आपने करना है और अपने जो आंसर्स हैं वो चेक करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।